बांग्लादेश में चुनाव कल है और दांव पर क्या क्या है। नमस्कार, आज बात बांग्लादेश चुनाव की। दांव पर क्या क्या है और शेख हसीना का क्या होगा। ये चुनाव जनवरी 2024 के बाद पहला चुनाव है जब शेख हसीना 5वीं बार पावर में लौटी थी। उस वक्त हुआ इलेक्शन मेन ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी ने बॉयकॉट कर दिया था। ऑपोजिशन लीडर्स पर क्रैकडाउन चल रहा था। इसी वजह से बीएनपी ने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस इलेक्शन को फ्री और फेयर नहीं माना था। जुलाई 2024 में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। वजह थी एक पुराना जॉब कोटा सिस्टम। इस सिस्टम के तहत 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को सरकारी नौकरियों में स्पेशल कोटा मिलता था। अब इन लोगों को पॉलिटिकल एलीट माना जा रहा था। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़े, हसीना सरकार ने सख्त क्रैकडाउन का ऑर्डर दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के मुताबिक लगभग 1400 लोग मारे गए और 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिरकार हसीना को पावर छोड़नी पड़ी। वो इंडिया भाग आई, जहां अभी भी एग्जाइल में रह रही हैं। अगस्त 2024 में नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस इंटरिम लीडर बन गए। पिछले साल एक मीडिया हाउस की इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने रिकॉर्डेड एविडेंस हासिल किया। इसमें दिखाया गया कि हसीना ने पुलिस को प्रोटेस्टर्स पर लीथल वेपन्स यूज करने का ऑर्डर दे दिया था। नवंबर में ढाका के आईसीटी कोर्ट ने हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी माना। उन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, वो भी उनकी गैर मौजूदगी में। अब तक इंडिया ने उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने पर कोई सहमति नहीं दी है। हसीना के एग्जाइल जाने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का बैन लग गया। इस चुनाव में सिर्फ एमपीस ही नहीं चुने जाएंगे, बल्कि जुलाई नेशनल चार्टर 2025 पर रेफरेंडम भी होगा। ये चार्टर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट ने तैयार किया था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, लीगल रिफॉर्म्स और नए लॉज का रोड मैप दिया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये इलेक्शन बांग्लादेश के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, यानी पता चलेगा कि देश वाकई बदला है या नहीं। एक एक्सपर्ट के मुताबिक चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, ये इलेक्शन बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का फ्यूचर तय करेगा। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम का रिजल्ट ये बताएगा कि जुलाई प्रोटेस्ट की पॉलिटिकल स्पिरिट अभी भी जिंदा है या धीरे धीरे खत्म हो गई है। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि जो भी जीतेगा उसे अवामी लीग क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, यानी हसीना की पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। कब तक अवामी लीग सपोर्टर्स को पॉलिटिक्स से बाहर रखा जा सकता है और किस कंडीशन में पार्टी को वापस डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाया जा सकता है। यही सब अगली सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।